तो आज आइए हम आपको बैचिंग प्लांट के केबिन के बारे में बता रहे हैं। बैचिंग प्लांट जो है वो इसी पैनल जो है, ये केबिन में ये पैनल है। ये पैनल में जो है सबका ये जो बटन है, बटन के द्वारा सेंसर सभी का लगा हुआ है। ये दबाने के बाद सेंसर काम करता है। सेंसर से बैचिंग प्लांट में कंक्रीट लोड किया जाता है। तो ये हमारा पूरा एक पैनल है। ये बटन है, देखिए ये यहाँ, इसको नीचे दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, इस पर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ के लिए है पैनल का। इससे लाइट जाती है। अब इससे लाइट चली गई तो हमारा ये जो है ये सारा बटन जलने लगेगा। ठीक है, ये जो है हमारा ये मेन लाइट, ये देखिए मेन है, ये हमारा मेन लाइट है। इसमें वोल्ट बताएगा कितना वोल्ट है, कैसे है। हाँ, ये करेंट है, ठीक है, ये वोल्ट बताएगा, ये एम्पीयर बताएगा। ठीक, यहाँ से हम देख सकते हैं वोल्ट कम है, डाउन है, क्या है। ठीक, इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये दिया हुआ है। यहाँ इधर ऑन है, इधर ऊपर कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, तो हमारी कट जाएगी सप्लाई। तो इसको तो मान लिया ऑन करके हमेशा रखते हैं और यहाँ देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए ये हमारा सिस्टम है, ठीक, जो कि हमारा सेंसर काम करता है। ये एग्रीगेट जो हमारा 10-20 लेगा वो इसमें शो करता है, कितना कम कितना ज़्यादा ले रहा है या बराबर ले रहा है। ये सीमेंट शो करता है इसमें सीमेंट हम देखते हैं कितना लिया कितना नहीं लिया। ठीक, अगर कम ज़्यादा है तो हम यहाँ से प्लांट को यहाँ से मैनुअल करके उसको ले लेते हैं। और ये एडमिक्सचर है, इसमें एडमिक्सचर लेता है, इसी तरह इसमें वाटर लेता है। यानी हमारा एग्रीगेट सीमेंट वाटर एडमिक्सचर इतना से कंक्रीट बनता है। तो इतने माल यहाँ पे शो करता है, क्या गया क्या नहीं गया, सब एक बैच का बराबर हो जाएगा। तो फिर प्लांट का जो स्किप है, स्किप से इसका बिन ऊपर मटेरियल लेके चला जाएगा। हाफ एम.क्यू का ये प्लांट है, तो ये हाफ एम.क्यू लेके ऊपर चला जाएगा मिक्सर में मिक्स करेगा, इसके बाद टीएम में गिरेगा। तो इसके लिए देखिए ये कंट्रोल ऑन है। जब पैनल को हम ऑन कर लेते हैं लाइट आ जाती है, तो इसको हम ऑन करते हैं तो ये पैनल में सारी लाइट सभी सेंसर काम करना चालू कर देते हैं। इसके बाद ये इमरजेंसी बटन है। ये इमरजेंसी बटन को हम ऑफ करके रखते हैं, जैसे कुछ होता है तुरंत ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे तो हमारा वहीं पे वो काम करना बंद कर देगा। कि ये मतलब इमरजेंसी, जैसे कुछ कोई कभी फंस गया या तो कोई बंदा उसमें बिन में फंस गया कुछ, तो हम इमरजेंसी बटन बजा देगा, हमारा प्लांट उसी पे बंद हो जाता है। ठीक, इसके बाद ये देखिए प्लांट का ये जो बटन है, ये प्लांट को ऑटो और मैनुअल, ऑटो का मतलब है कि ये इसको हम ऑटो में कर देंगे इधर घुमा के, तो प्लांट का ये कंप्यूटर के द्वारा सारा सिस्टम अपने आप काम करेगा, वो बैच लेगा ये करेगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये प्लांट का ऑटो मैनुअल है। ये मिक्सर गेट का ऑटो मैनुअल है। मिक्सर गेट जो हमारा है, वहाँ जो स्किप से बकेट माल लेके जाएगा, वो मिक्सर में गिरेगा, तो मिक्सर में मिक्स होता रहता है। तो हम गाड़ी नहीं लगी है या लगी है, मतलब गाड़ी लगी है, हंडा बंद है, तो हंडा प्रॉपर चालू करवाने के बाद, ठीक है, तो इसको ऑटो में कर देते हैं। ऑटो में कर देंगे तो वो अपने आप गिरता है, और मैनुअल में करे रहेंगे, जब गाड़ी रेडी हो जाएगी तो उसको ऑटो में कर देंगे तो गिर जाएगा। और ये है प्लांट हूटर। प्लांट पे गाड़ी लगाने के लिए, गाड़ी रोकना, हर चीज़ के लिए हूटर होता है। ये बजता है तो ड्राइवर समझ जाता है कि कुछ हमारी गाड़ी लोड हो गई है, हमें निकालना है, या फिर लोड बैच केबिन में जो ऑपरेटर हैं वो हमको बुला रहे हैं। ठीक, इसके बाद ये है वाटर पंप। वाटर पंप के लिए ये जो है हमारा पानी, वहाँ से टैंक होता है, टैंक में से पानी उठाता है, तो वहाँ से ये हम ऑन कर देते हैं तो वहाँ से वो वाटर पंप पानी उठा लेता है, और ऑफ कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है। तो प्लांट जब चलता है तो इसको हम ऑन करके रखते हैं तो पानी लेता रहता है। और ये मोटर ओवरलोड है, कभी हमारा मोटर ओवरलोड ले लेता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कोई मटेरियल गिर जाता है इसके बिन में, ये सब में, तो वो ये बत्ती जलने लगता है। तो हम इसको फिर क्रॉस चेक करके इसको सही करते हैं। ये ओवरलोड होता है। इसके बाद आते हैं नीचे। नीचे ये जो है ज़रा हमारा ये बिन का है,
बिन जो हमारा होता है, बिन में हमारे लोडर लाके मटेरियल डालता है 10-20 सेंट, ठीक, ये तीनों डालता है। कहीं कहीं फ्लाई एश चलता है, लेकिन यहाँ फ्लाई एश नहीं चलता है। तो यहाँ हम 3 बिन ही यूज करते हैं। एक बिन 10 के लिए है, एक बिन 20 के लिए है, एक बिन सेंट के लिए। एक बिन हमारा खाली रहता है क्योंकि यहाँ फ्लाई एश नहीं यूज होता है, तो फ्लाई एश के लिए बिन नहीं है यहाँ। या तो डस्ट भी यूज होता है, तो डस्ट भी नहीं यूज होता है, तो उसके लिए भी नहीं है। फ्लाई एश के लिए सैलो होता है, वैसे फ्लाई एश सैलो में से जाता है। इसके लिए डस्ट को हम लोग जो 4th जोन में आता है डस्ट, उसको यूज करते हैं। वो 10 और 20 का जो सबसे महीन बारीक होता है कण, उसका डस्ट होता है, तो बिन नंबर 4 में रखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं रखते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद है हमारा ये वेटिंग कन्वेयर। तो ये जो है, ये हमारा जो ये है, ये हमारा जो एग्रीगेट का ये स्किप है, स्किप के द्वारा ये बकेट यहाँ लोड होता है, स्किप लोड होके ऊपर जाता है, यहाँ जाके जैसे वहाँ बैचिंग प्लांट में मिक्सर में गिराता है। तो क्या है कि स्किप जैसे डाउन हो रहा है तो ये बल्ब जलेगी, स्किप ऊपर हो रहा है तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है। स्किप स्टॉप कहीं करना है, बीच में मान लीजिए स्टॉप करना है किसी वजह से, मान लीजिए हमारा जो उसमें मिक्सर में कंक्रीट मिक्स हो रहा है वो मैं यहाँ से मैनुअल किया हूँ और गिराया नहीं हूँ, तो मैं स्किप होल्ड करने के लिए यहाँ से इसको दबा दें तो हमारा वहीं स्किप रुका रहेगा। फिर वो मैं मैनुअल को हटा के वहाँ से वो जब मिक्सर का माल गिरा लेंगे तो फिर यहाँ से ये दबा देंगे तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। ये सब बत्तियाँ जलती रहती हैं। जैसे देखिए ये डाउन का है, नीचे के लिए ये जलेगी, वेटिंग के लिए मतलब इंतज़ार करेगा, इसको रुका रहेगा तो इंतज़ार करेगा तो ये जलेगी, टॉप के लिए ये जलेगी, ठीक है। इमरजेंसी स्लैग के लिए या तो स्लैग के लिए ये सब जलेंगे। तो फिलहाल ये 3 में लगता है, इसी पे चलते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्किप का बकेट का, जिसमें 10-20 सेंट इस बीन द्वारा, इसके द्वारा यहाँ से 10-20 सेंट जब ये इसमें गिर जाता है इस वाले में, तो ये लेके ऊपर चला जाता है, ठीक। अब आते हैं नीचे। देखिए एडमिक्सचर पंप है, एडमिक्सचर पंप 1, एडमिक्सचर पंप 2, 2 ठो एडमिक्सचर दिया है जो कि ऊपर आपको दिखेगा, वहाँ पे 2 एडमिक्सचर पंप लगा है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक खराब हो जाता है तो दूसरा ले लेते हैं। जब एडमिक्सचर लेता रहता है तो ये जलता रहता है, उसके बाद एडमिक्सचर लेने के बाद ये ऑफ हो जाता है। तो ये एडमिक्सचर को, इसी तरह वाटर पंप है, ये हमारा वाटर का है, ठीक है। ये देखिए दबाने वाला होता है इसमें, ठीक है। ये देखिए दब रहा है ना, दब रहा है, ठीक। तो जैसे वाटर हमें मान लीजिए कि ऑटो में हम किए हैं और उसमें पानी हमें लग रहा है माल थोड़ा टाइट है, तो कुछ एक्स्ट्रा वाटर लेना है, तो फिर इसको दबा दें। जैसे दबाए रहेंगे तो यहाँ से दबा रहेगा तो यहाँ शो करेगा पानी कि कितना लीटर हम ले रहे हैं। यहाँ से शो करेगा तो हमें मान लो 100 लीटर है, यहाँ 100 लिख देगा, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर वो 100 लीटर पानी हम क्या करेंगे कि यहाँ गेट को मैनुअल करके फिर उसमें डाल देंगे तो फिर मिक्स होकर उसमें गिर जाएगा, ठीक। तो ये वाटर को हो गया, ये मिक्सचर को हो गया। ये सब हम ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल भी। ऑटो का मतलब कि यहाँ से हम ऑटो किए रहेंगे तो ये सब अपने आप ले लेगा। अगर मैनुअल कर दिए तो फिर हमें ये दबा के लेना पड़ेगा। कितना दबा रहे हैं, इसमें एडमिक्सचर ले रहे हैं तो एडमिक्सचर यहाँ शो कर देगा, वाटर ले रहे हैं तो वाटर यहाँ शो कर देगा, ये होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ एडमिक्सचर डिस्चार्जेज, वाटर डिस्चार्जेज, सीमेंट वाइब्रेटर। आते हैं एडमिक्सचर जब डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे ले रहा है एडमिक्सचर, वहाँ बैच ले रहा है एडमिक्सचर, तो एडमिक्सचर जब वहाँ जार में भर रहा है तो यहाँ हमारा ये बत्ती जलती रहेगी, ये वाली बत्ती जलती रहेगी। एडमिक्सचर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब एडमिक्सचर गिरता है तो ये। और वाटर डिस्चार्ज, वाटर जैसे लेते हैं डिस्चार्ज करते हैं तो ये वाली बत्ती जलेगी, ठीक है। ये जो है ये दिया ना, ये जलता रहेगा, ठीक है। यहाँ से वाटर डिस्चार्ज हम मैनुअल भी कर सकते हैं दबा के, ऑटो भी कर सकते हैं। ये देखिए सब में दबने वाला है, ये उसमें आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ दबने वाला है, ठीक। ये दबा देते हैं। ऐसे सीमेंट वाइब्रेटर क्या होता है कि जैसे आप सीमेंट ले रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सीमेंट ले नहीं रहा है, मॉइस्चर हो गया या कुछ हल्का फुल्का कहीं फंस रहा है, तो हम जैसे इसको दबाएंगे ना तो वहाँ से वाइब्रेटिंग बढ़ेगा। वो जो सैलो में से पाइप आई हुई है, लगभग वो 20-30 मीटर का होता है सैलो से बैचिंग प्लांट का जो
हमारा वो है मिक्सर, उसमें गिरने से वो एक पाइप लगी रहती है, तो पाइप को हमें वाइब्रेट करना है। तो देखिए ये दब रहा है ना, इसको दबा लेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, ऐसे करके वाइब्रेट करेगा तो डिस्चार्ज है। यहाँ डिस्चार्ज होगा तो इसमें दिखता रहेगा, ये लाइट जलती रहेगी, ठीक है, डिस्चार्ज का। और यहाँ से हम वाइब्रेट कर लेंगे और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी वो हो गई। अब आते हैं सीमेंट। देखिए सीमेंट, जब यहाँ सीमेंट हम वाइब्रेट करके लेते हैं ना, कौन सा सैलो क्या होता है कि प्लांट पे देखेंगे 1 सैलो 2 सैलो, कहीं 3 सैलो, कहीं 4 सैलो लगा रहता है, ठीक है। तो सबका कनेक्शन क्या है कि हमारे मिक्सर, ये जो प्लांट है, प्लांट से कनेक्ट रहता है उसका सीमेंट का पाइप। तो कौन सा सैलो चल, जैसे देखिए सीमेंट सैलो 1 है, सीमेंट सैलो 2 है, सीमेंट सैलो 3 है। देखिए यहाँ एक बीच में फ्लाईएस सैलो है। फ्लाईएस मैं बोला ना, थोड़ा मैं वहाँ गलती से बोल दिया था कि यहाँ फ्लाईएस, यहाँ से फ्लाईएस नहीं आता है। फ्लाईएस देखिए सैलो में ही रहता है, तो यहाँ से, तो ये देखिए अगर फ्लाईएस मेरे यहाँ चलता नहीं है, अगर फ्लाईएस चलता तो फ्लाईएस हम यहाँ से लेते तो ये जलती, ये जो है ना बटन, यहाँ से फ्लाईएस डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। ये है ना सैलो सेफ्टी, ये वाली बटन देखिए, इसमें का लाल वाला गिर गया है फिलहाल, तो यहाँ ये जलती, ये चलेगा तो जलेगा। तो सैलो 1 में जैसे सीमेंट ख़त्म हो गया, तो हम क्या है कि अपना कंप्यूटर के सिस्टम है, वहाँ से जाके सॉफ्टवेयर में से हम अपना सैलो 2 को कनेक्ट कर लेंगे। तो सैलो 2 हमारा, अगर सैलो 2 चल रहा है तो ये वाली, ये यहाँ से देखिए ये भी दबाने वाला है। हम मैनुअल भी ले सकते हैं, ऑटो भी जाता है, दोनों तरह से। इसको दबा लेंगे तो मैनुअल गिरेगा, और कंप्यूटर जला रहेगा तो ऑटो चलता है। ऑटो चलेगा तो भी जलेगा, आप दबाएंगे मैनुअल लेंगे तो भी जलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा सीमेंट और फ्लाईएस के लिए है, यहाँ जो यूज होता हो, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है मिक्सर मशीन, जो हमारी वहाँ से ये 10-20 सेंट, ठीक, लेगा, इसके से ऊपर जाएगा, ठीक। इसके बाद वाटर, रेड मिक्सचर, ये सब रहेगा, और इधर से सीमेंट रहेगा। यानी ये सब बटन का कार्यक्रम जो हो जाएगा, तो ये सब मिला के ये सब मटेरियल कहाँ गिरेगा, यहाँ देखिए ये बना है ना, ये हमारा मिक्सर है, यहाँ से गिरेगा। देखिए मिक्सर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ एक लिखा है स्टार्ट, यहाँ लिखा है स्टॉप, जैसे मिक्सर, तो ये मिक्सर में गिर जाएगा, ठीक है। अगर ऑटो है तो ये अपने आप मिक्स होने लगेगा, ठीक है, और ये स्टार्ट वाली ये बटन चलती रहेगी। अगर मैनुअल में है तो मैनुअल में स्टार्ट का हम इसको दबा के रखेंगे, तो वहाँ मिक्सर में ब्लेड जो होती हैं मिक्सर में लगी होती हैं, वो सब घूमती रहेगी। तो ये स्टार्ट करने के लिए, और ये इससे दबा देंगे तो वो मिक्सर मशीन बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग प्लांट लोड करने के बाद पानी उनी डाल के वॉश करते हैं मिक्सर को, तो क्या करते हैं कि यहाँ से हाथ से दबा के मिक्सर को चलाते हैं, तो मिक्सर में ब्लेड घूमती हैं तो वो अच्छे से धुल जाता है, कर जाता है। तो उसको अगर बंद करना है, यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। इसके नीचे देखिए 2 बटन और दिया है, एक ये दिया है ओपन, यहाँ लिखा हुआ है देखिए ये, और ये क्लोज वाला देखिए यहाँ का है, ये जो इंडिकेट वाली छोटी सी बटन होती है वो गिर गई है। तो ये क्लोज के लिए है, ये ओपन के लिए है। जैसे मिक्सर में हम मिक्सर का गेट बंद किए हुए हैं, ठीक, यहाँ से स्टॉप किए हैं, बंद किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, बंद है। तो हमें क्या है कि जैसे गाड़ी मिक्सर में माल मिक्स हो गया हमारा, गिर नहीं रहा है कुछ, ठीक है। तो क्या है कि हम यहाँ से बंद किए हुए हैं, जब हमारी गाड़ी रेडी हो गई, ये सब हो गई, तो यहाँ से दबा देते हैं। ये देखिए ये दबने वाला है, देखिए सब में दबने वाला है। लगभग कुछ फंक्शन है जिसमें दबने वाले नहीं है, जैसे ये है, ये इंडिकेट के लिए नहीं दबता है, ठीक है। बाकी सब दबने वाले हैं। देखिए ये है, ये इंडिकेट के लिए है, अभी बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ से ओपन कर देते हैं, फिर हमारा सारा माल इसके द्वारा टीएम में गिर जाती है, या तो वॉश किए रहते हैं तो पानी नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ से हम गेट क्लोज कर देते हैं, ठीक। ये क्लोज करने, ये दबाएंगे तो क्लोज होगा, और ये लाइट जलेगी जब तक क्लोज नहीं होगा। क्लोज होने के बाद ये ऑफ हो जाएगा। अब देखिए ये सारा हो गया। अब बचा है इधर, ये देखिए हाइड्रोलिक पंप है, ठीक। हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, हमारा जैसे कुछ जगह हाइड्रोलिक वो होता है, जैसे हमारे ये है आपका कंप्रेसर, ये वहाँ हाइड्रोलिक वाला पंप होता है। तो हाइड्रोलिक ले रहा है नहीं ले रहा है, ये सब इंडिकेट करता है यहाँ पे। तो फिलहाल इसका कोई उतना नहीं, ये सब लेता रहता है। इसको आपको मेंटेनेंस में चेक करना होता है सही है कि नहीं है। अगर सही है तो यहाँ ये जलेगी, हाइड्रोलिक, ठीक है। ये देखा हमारा एयर कंप्रेसर है,
इसका काम क्या होता है कि हमारा नीचे एक कंप्रेसर होता है जिसमें कि हवा भरा जाता है, ठीक है। तो ये जैसे देखिए इधर ऑफ हो गया, इधर ऑन हो गया। ये हम जैसे प्लांट चालू करेंगे, ऑन कर देंगे, तो हमारा जब ये कंप्रेसर में हवा भर जाएगा उसके बाद ही हमारा प्लांट स्टार्ट होता है, क्योंकि वो हवा जब उसमें भरता है तो वो बहुत सा फंक्शन होता है जिसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर प्लांट हम चालू करते हैं, एयर कंप्रेसर चालू करके पहले हवा भर लेते हैं, अन्यथा प्लांट नहीं स्टार्ट होगा। तो ये जब स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऑफ है, ऐसे ऑन कर देंगे तो बहुत तेज की आवाज़ आएगी कंप्रेसर के पास, बहुत तेज आवाज़ आती है, वो आपको लगभग 100 मीटर दूर तक सुनाई देगी। तो वो हवा भरता है, 10 मिनट 15 मिनट में भर जाता है। उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं, फिर प्लांट चालू कर देते हैं। अगर हम प्लांट ऑटो में रखे हुए हैं तो बीच में आप प्लांट चलता रहेगा, ये कंप्रेसर क्या है कि अपने आप जब इसकी हवा रिलीज हो जाए, ख़त्म होने वाली होगी, तो वो अपने आप भर लेता है। अगर मैनुअल में है तो फिर ये आपको चालू करके भरना पड़ता है, इसका यही काम होता है। तो ये हमारे टोटल पैनल का सिस्टम है, ठीक है। ये इसका एक पूरा अंदर लगा होता है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये है ना, ये अभी देखिए, ये देखिए सारे सेंसर लगे हुए हैं, सारे देखिए उधर जितनी बटन है सबका सेंसर इधर लगा हुआ है, ठीक है। इधर से पूरे पैनल में ये सेंसर काम करता है, सारे सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, आपको मैं एक छोटा सा चीज़ और दिखा देता हूँ कि जैसे आइए देखिए, थोड़ा सा हिल रहा है मोबाइल, देखिए ये है ना, ये देख रहे हैं, ये देखिए MCB1, MCB2, MCB3, MCB4। ये क्या होता है कि हम जब पैनल ऑन करते हैं, देखिए यहाँ जो है ये पैनल ऑन ऑफ का बाहर से दिया हुआ है ना, देखिए ये वाला, ये इसी का ये है। तो ये क्या करते हैं कि देखिए ये है ना, देखिए इसमें इसको फंसाते हैं, फंसा के फिर उधर से घुमा के ऑन ऑफ कर लेते हैं, ये निकल जाता है खोलने पे। खैर वो जब चालू करेंगे फंसा लेंगे, वहाँ से ऑफ करके ये जो है ये सारे MCB को ऐसे ऊपर उठा देंगे। देखिए जैसे ऐसे है ना, देखिए ये सारे के सारे ऊपर उठा देंगे। देखिए लाइट जला ना, ये देखिए लाइट इसमें आई है, लेकिन अभी हमारा पैनल ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ से ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये वाला ये नहीं कनेक्ट किया इसलिए, लेकिन MCB से लाइट आई है, बाकी अभी हमारा पैनल में लाइट नहीं आ रहा, वो हमें बाहर से। तो इसको क्या करेंगे, देखिए जैसे ये ऑफ़ कर रहे हैं, लाइट ऑफ होगी, ठीक। तो ये होता है, बाकी ये सब ऊपर होना चाहिए, ठीक। ये करके देखिए इसको हम इसमें फंसा देंगे, फंसा के धीरे से उठा देंगे। ये होता है हमारा सिस्टम। देखिए ये वाला है, ये देखिए अभी निकला है, घूम रहा है, देखिए ऐसे है, ठीक। ऐसे करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसे करेंगे, लेकिन अंदर वो फंसा के। यही हमारे सारे पैनल का ये होता है, देखिए यही होता है बैटरी प्लांट का पैनल। इसको देखो ऐसे हम बंद कर, देखिए ये देखिए ये यहाँ इसका लॉक दिया होता है, देखो ये, इसको हम ऐसे घुमा देंगे, देखिए बंद हो गया, ठीक। ये होता है। इसके अलावा देखिए ये प्रिंटर होता है, इसमें प्रिंट निकालते हैं लोड करने में। ये कंप्यूटर है, ठीक। इसके द्वारा सारे पैनल उधर चलते हैं। देखिए वो प्लांट है, ठीक, वो सामने दिख रहा है, देखिए ये एग्रीगेट का बिन है, देखिए सैंड भरा हुआ दिख रहा है, ठीक। उधर 20 दिख रहा है थोड़ा बहुत, 10-20 सैंड का बिन है, ठीक। उधर हमारा ये मिक्सर है, एजेक्स लिखा हुआ, देखिए वो। और वो देखिए सैलो का पाइप दिख रहा है, देखिए वो पाइप दिख रहा है सैलो का, ठीक। ये पूरा ऐसे देखिए है ना, ये पाइप है, देखिए ये देखिए उधर सैलो दिख रहा है, ठीक। उसमें सीमेंट है, ठीक, वहाँ से, ठीक, वो जो वहाँ दिख रहा है ये यहाँ ये लेता है, फिर इस पाइप द्वारा देखिए इस पाइप द्वारा जाता है, देखिए इस पाइप द्वारा जाता है, उसमें ऐसे वाटर जाता है, वाटर का भी पाइप लगा हुआ है, ये जो उधर दिख रहा है ना, यहाँ से पाइप जाता है ऐसे, यहीं से पाइप जाता है पानी का ऊपर,
वहाँ पानी और वो मिलता है। और देखिए वो हमारा मिक्सर का ये है, देखिए यही टीएम लगेगी तो इसी में से माल, ठीक, इसी में से माल गिरेगा, इसी में से, ठीक ये। और ये देखिए प्लांट में हमारा जाने के लिए सीढ़ी दिया हुआ है जिसको जीना बोलते हैं, ठीक। ये सीढ़ी दिया हुआ है, इसी से हम ऊपर जाते हैं, प्लांट पे जो भी काम रहता है उसको करते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा होता है। देखिए प्लांट के लिए एक छोटा सा केबिन दे देता है। देखिए उधर हमारा एडमिक्सर ड्रम रखा हुआ है, देखिए वहाँ से एडमिक्सर लेता है और उधर से पानी ही आता है। पानी वाली पाइप अलग है, वो टैंक से जुड़ी है, फिलहाल यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, कभी उसको हम दिखाएंगे। तो वो वहाँ से पानी एडमिक्सर, उधर देखिए सीमेंट का है, सीमेंट एडमिक्सर और पानी वहाँ से हो गया, यानी वाटर एडमिक्सर और सीमेंट। इसके बाद इधर से आपका 10-20 सेंट फ्लाई ऐश नहीं यूज होता है, नहीं तो फ्लाई ऐश की भी सैलो लगी रहती है, जैसे वो सैलो है तो फिलहाल वो नहीं यूज होता है, ठीक है। इधर डस्ट वस्ट भी नहीं यूज होता है, इसलिए वो भी नहीं है। तो ये सब जाके टोटल जाएगा वहाँ, देखिए वहाँ, ये वहाँ देखिए, ये देखिए एडमिक्सर का वो दिख रहा है, एडमिक्सर यहीं आएगा, देखिए जार दिख रहा है, वो इसी जार में, ये जो है इसी जार में एडमिक्सर भरता है। जितना बैच में टारगेट रहेगा आपके मिक्स डिजाइन सर उतना भरेगा, बैच में गिरेगा। ये फिलहाल वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से सर्टिफाइड कराऊंगा। तब के लिए थैंक यू, लव यू, बाय।